हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एनाबेल कम्स होम को। मैंने एनाबेल और एनाबेल क्रिएशन को भी एक्सप्लेन किया है, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके कारण ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। तो ये मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से एनाबेल मूवी का एंड हुआ था, जहाँ एक लेडी अपनी बेटी के लिए एक डॉल परचेज करती है, क्योंकि उसकी बेटी को डॉल्स बहुत पसंद थी। पर ये डॉल उसे बहुत परेशान करती है और ये डॉल उसे अपने काबू में करना चाहती थी। पर ये हो पाता उससे पहले वहाँ पर वॉरेंट्स को बुला लिया जाता है, जो डॉल्स को अपने साथ ले जाते हैं। अब वो लोग जब उस डॉल को लेकर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में हुए एक्सीडेंट की वजह से इनको घूमकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। तभी एक कब्रिस्तान के पास उनकी गाड़ी आकर रुकती है। तभी एड कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ लॉरेन को पीछे की सीट पर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जो उससे कहती है आई लाइक योर डॉल। तभी वहाँ पर लॉरेन को और भी आत्माएं नजर आती है, जो एड को एक ट्रक के नीचे आने के लिए धक्का दे देती है। और ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि एनाबेल डॉल का ही करा धरा था, क्योंकि ये बाकी बुरी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब ये किसी तरह उस डॉल को लेकर अपने घर आ जाते हैं और फौरन उसे लेकर अपने म्यूजियम में चले जाते हैं, जहाँ वो बाकी केस से जुड़ी चीजों को रखा करते थे। यहाँ पर एक फादर की मदद से उसे एक शीशे की बॉक्स में बंद करा देते हैं और उस बॉक्स को चर्च से ही लाया गया था। अब हम एक साल बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ हम वॉरेंट्स की बेटी जूडी को देखते हैं, जो नाश्ता करते हुए न्यूज़पेपर को देख रही थी, जिसमें वॉरेंट्स यानी उसके पेरेंट्स के बारे में छपा हुआ था कि वो डीमन से लड़ते हैं और इन सब के कारण जूडी के स्कूल के बच्चे उससे बात नहीं किया करते थे और उसे परेशान करते थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वॉरेंट्स को किसी केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो मैरी नाम की एक लड़की को एज अ बेबी सिटर रखते हैं। मैरी अब जूडी को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ जूडी को एक फादर की आत्मा नजर आती है, क्योंकि जूडी के पास भी सेम पावर्स थे जो कि लॉरेंस के पास थी। वो भी आत्माओं को देख और महसूस कर सकती थी। अब हम मैरी को उसकी फ्रेंड डैनियला के साथ मार्केट में देखते हैं, जो जूडी के बर्थडे के पार्टी के लिए कुछ चीजें लेने के लिए सुपरमार्केट आई हुई होती है। वो सुपरमार्केट बॉब के डैड का होता है और बॉब मैरी को पसंद करता है और मैरी भी बॉब को पसंद करती है। डैनियला बॉब को बता देती है कि मैरी उससे लाइक करती है और यहाँ पर डैनियला वॉरेंट्स के घर जाने के लिए भी जिद करती है, पर मैरी उसे नहीं बुलाती है। अब जब मैरी जूडी को लेने के लिए स्कूल जाती है, तब वो लोग उसी फादर के स्टैचू को देखते हैं, जो फादर काफी देर से जूडी को नजर आ रहा था। अब घर आकर मैरी और जूडी केक बनाने लगते हैं, पर तभी डैनियला बिना बुलाए बैक डोर से अंदर चली आती है। मैरी ये देखकर खुश नहीं होती है, पर डैनियला जूडी के लिए रोलर स्केट्स गिफ्ट के तौर पर लेकर आती है, ताकि जूडी को उससे कोई भी दिक्कत ना हो। अब डैनियला मैरी और जूडी को किसी तरह बाहर स्केटिंग के लिए भेज देती है, ताकि ये घर पर छानबीन कर सके। दरअसल डैनियला ने वॉरेंट्स के बारे में काफी सुना था और वो यहाँ पर अपने स्वर्गीय पिता से कांटेक्ट करने के लिए आई थी। अब वो घर की म्यूजियम में जाने की कोशिश करती है, पर वो लॉक्ड होता है। अब वो सब तरफ उस चाबी को खोजने लगती है, जिससे उसे म्यूजियम की चाबी मिल जाती है, जिससे वो इस म्यूजियम को ओपन कर देती है। यहाँ पर डैनियला हर एक चीज को छूती है और अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इसी दौरान एनाबेल डॉल उस शीशे के बॉक्स में गिर जाती है। उस ग्लास बॉक्स में वार्निंग लिखा हुआ था, फिर भी डैनियला उस बॉक्स को खोल देती है। अब डैनियला ये सब कर ही रही थी, तभी जूडी का केक जलने लगता है, जिससे घर में फायर अलार्म बजने लगता है और डर के मारे डैनियला एनाबेल डॉल के बॉक्स को बंद के बिना ही बाहर आ जाती है। मतलब अब एनाबेल वापस से आजाद हो चुकी है। और तभी अचानक से डोरबेल बजती है। मैरी जब दरवाजे के होल से देखती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, पर डोर को खोलने पर मैरी को एनाबेल क्रिएशन वाली बी दिखती है, जो कि एनाबेल के बारे में पूछ रही थी, और अचानक से ये बी वहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर डैनियला और जूडी बात कर रहे होते हैं कि तभी डैनियला को उसके घर के अंदर फादर नजर आते हैं, जिसे देखकर वो फौरन घर के अंदर आती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। तभी जूडी को ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो ऊपर एक रूम में जाती है, तभी उसे वहाँ पर चेयर में एनाबेल दिखाई देती है, जो अचानक से ही गायब हो जाती है। जब जूडी उस रूम के अंदर जाती है, तब उसे एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था मिस मी क्वेश्चन मार्क। तभी जूडी को एक वेडिंग ड्रेस में द ब्राइड दिखती है, जो जूडी पर हमला करने के लिए आती है, पर वो बहुत तेज चिल्लाती है और क्रॉस को सामने दिखाती है। तभी मैरी उसकी आवाज को सुनती है और फौरन वहाँ पर आती है और उसे संभालती है, जहाँ पर जूडी मैरी को बताती है कि वो भी आत्माओं को देख सकती है, जिस पर मैरी कहती है कि जरूरी नहीं है कि सारी आत्माएं बुरी हो, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं। और यहाँ नीचे डैनियला को वॉरेंट्स के इन्वेस्टिगेशन की फाइल मिलती है। उस फाइल में बहुत सारे डीमंस का जिक्र था और वहाँ पर एक टेप भी था, जिसमें एक्सॉर्सिज्म की वीडियो थी, जो कि वॉरेंट्स की थी। उसी शाम वहाँ पर बॉब आता है, जो कि सिर्फ मैरिज से मिलने के लिए आया था। अब ये लोग टाइम पास
उसके लिए एक गेम भी खेलते हैं। उसी रात मैरी और डैनियला जूडी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। यहीं बाहर बॉब वापस अपने घर नहीं गया था और वो मैरी को प्रपोज करने के लिए गिटार बजाने लगता है, जिसे देखकर वो लोग नीचे आने लगते हैं। लेकिन तभी ढूंढ एक वुल्फ में बदल जाता है और बॉब का पीछा करता है, पर बॉब जैसे तैसे छुप जाता है। नीचे आने पर बॉब उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है, तो मैरी डैनियला को अपने घर जाने को बोलती है। अब वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और मैरी घर के अंदर आ जाती है। जूडी रूम में सोने चली जाती है और किचन में मैरी काम करने लगती है। और तभी बाहर डैनियला को याद आता है कि वो म्यूजियम की चाबी को रूम में रखना भूल गई। वो फिर से बैक डोर से उसी म्यूजियम के अंदर जाती है। डैनियला अब उस म्यूजियम के अंदर से एक ब्रेसलेट की मदद से अपने फादर की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है और वो अचानक से एक मिरर में अपने फादर को भी देखती है, जो उसे डराते हैं कि उनकी मौत उसके कारण हुआ है। डैनियला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो वहीं पर बंद हो गई थी। खैर, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ये उसके डैड नहीं थे। यहाँ अंदर डैनियला को एक टीवी परेशान करता है, जो कि फ्यूचर को दिखा सकता था। यहाँ बाहर मैरी को घर में बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर एक डीमन नजर आता है और मैरी पर अटैक करता है। तभी मैरी जूडी के रूम की तरफ भागती है और यहाँ अंदर जूडी को ब्लैंकेट के अंदर एनाबेल नजर आती है। और यहाँ पर हम एनाबेल वाले डीमंस को भी देखते हैं, जो जूडी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी मैरी वहाँ पर आ जाती है और जूडी को बचा लेती है। मैरी अब एड और लॉरेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ एक डीमन कहता है कि उसे एनाबेल से बात करनी है, उसे एक आत्मा चाहिए। तभी मैरी और जूडी उस डॉल को देखने के लिए म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, जहां एनाबेल डॉल नहीं थी। अब वो तीनों किसी तरह से उस म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आकर मैरी को सांस नहीं आता है, क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी और उसका पंप जिससे वो दवाई लेती थी वो कार में था। और जूडी उसे लेने के लिए बाहर जाती है और डैनियला भी उसके पीछे जाती है और डैनियला पर द ब्राइड नाम की डीमन उस पर अटैक कर देती है और डैनियला को पोजेस्ट कर लेती है। यहाँ जूडी कार के अंदर जाती है, जहाँ कार अपने आप ही बंद हो जाता है और वो वुल्फ जूडी पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर बॉब जूडी को बचा लेता है। जूडी फौरन अंदर आकर पंप को मैरी को दे देती है और मैरी ठीक हो जाती है। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि एनाबेल को ढूंढकर वापस उसी बॉक्स के अंदर बंद करना होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आखिरकार वो डॉल है कहाँ। और तभी वहाँ पर वही फादर की आत्मा आ जाती है, जो कि जूडी को स्कूल में दिखाई दी थी, जो उन दोनों को एक अंधेरे रूम में ले जाते हैं। वो दोनों एक गेट के पास पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर एनाबेल डॉल थी और मैरी उस गेट के अंदर जाती है उस डॉल को लाने के लिए और बाहर जूडी प्रेयर करती है। उस गेट के अंदर बहुत सारी आत्माएं थी, पर मैरी जैसे तैसे करके उस एनाबेल डॉल को रूम से बाहर फेंक देती है, जिसको लेकर जूडी भागने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी पजेस्ट डैनियला वहाँ पर आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी जूडी वहाँ पर अपने पेरेंट्स के द्वारा किए गए एग्जॉर्सिज्म की वीडियो को एक प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है, जिससे डैनियला का एग्जॉर्सिज्म हो जाता है। जूडी और मैरी म्यूजियम में एनाबेल को रखने ही वाले होते हैं कि तभी एनाबेल के अंदर का डीमन आके जूडी को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को अपने अंदर लेने लगता है। लेकिन तभी जूडी के हाथ पर एक क्रॉस आ जाता है, जिससे वो उस डीमन को दूर कर देती है और एनाबेल डॉल को बंद करने की पूरी कोशिश करती है, पर वो डीमन की पावर से उस बॉक्स को बंद नहीं कर पा रही थी। अब डैनियला भी ठीक होकर उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और फाइनली एनाबेल को बंद कर दिया जाता है, जिससे सारी आत्माएं रुक जाती है। अब बॉब भी घर के अंदर आ जाता है। जूडी बताती है कि कैसे बॉब ने उसे बचाया था। ये चारों अब रात वहीं पर बिताते हैं और सुबह होते ही एड और लॉरेन भी वहाँ पर आ जाते हैं। जूडी अब सारी बात उन्हें बता देती है, जो भी उनके साथ हुआ था। अब सारे के सारे बच्चे जूडी के बर्थडे पार्टी में आते हैं, जो कि डर की वजह से नहीं आ रहे थे। बॉब भी वहाँ पर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आता है। डैनियला लॉरेन से माफी मांगती है, पर लॉरेन उसे माफ कर देती है और कहती है कि उसके फादर ने उससे बात की थी और उनका कहना है कि उस एक्सीडेंट में उसका कोई भी गलती नहीं है और लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।